प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं फिर से दोबारा वर्णिका का चैप्टर 2 लेके आ चुके हैं। तो चलिए हम आज फिर चैप्टर 2 बता रहे हैं। आप सभी जो है इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हैं पूरा, तो फिर आपको जो है कहीं दिक्कत नहीं होगा। हिंदी का चैप्टर 2 वर्णिका का जो है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर ये 15 से 20 मिनट का वीडियो आप लगभग देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे पूछेगा तो एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम आप सभी को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, कितना कष्ट से ये हम लिखे हैं। ये मुझे लिखने में लगभग पूरा पहले किताब पढ़े हैं, उसके बाद इसको लिखने में मुझे 1.5 घंटा लगभग लगा है। तो सोचिए हम कितना मेहनत करते हैं। हम आपके लिए 1.5 घंटा किए हैं, अब फिर पढ़ाएंगे आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट ये देखना है, ज़्यादा नहीं। तो चलिए, तो इससे पहले हम चैप्टर 1 क्लियर कर दिए थे। ये जो है वर्णिका का भाग 2 और पार्ट जो है ये पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। और पार्ट 2 का जो है ये 2 पार्ट का नाम है ढहते विश्वास, और इसका लेखक है सातकोड़ी होता। ये उड़ीसा की घटना है। कहाँ की घटना है? उड़ीसा की। अगर जो बच्चे इसे सुन लेते हैं तो फिर उसे जीवन में भी कुछ ऐसे समस्या आएंगे तो उसे आप झेल सकते हैं। तो चलिए हम आपको फिर यहाँ बढ़ते हैं। ये कहाँ की, मेरा आवाज़ थोड़ा हो सकता है अगर फ्रेश नहीं होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इसलिए तब पर भी मैं आप सभी को अभी पढ़ा रहा हूँ। रात है। देखिए, ये जो था इसका लेखक जो है सातकोड़ी, ये हो गया पाठ का नाम ढहते विश्वास, और लेखक का नाम हो गया सातकोड़ी होता। ये जो भाषा था ना, उड़िया भाषा है। कौन भाषा है? उड़िया भाषा। ये उड़िया भाषा क्यों रखा गया? क्योंकि सब का जो था ना विश्वास उड़ गया, इसीलिए विश्वास जब उठ गया सब पर से, इसीलिए इस भाषा में सब कुछ उड़ गया था। एक औरत थी लक्ष्मी, वो जब शादी करके नयाल जब ससुराल आई थी तभी से ही उसे जीवन में दुख हुआ। तो उसका घर उड़ जो था, बाढ़ आंधी सब जब आया ना, उसका घर पूरा पहले बाढ़ में उजड़ गया, किसी तरह फिर घर बनवाया, फिर बाढ़ आ गया, इसी तरह जीवन में उसे समस्या आया। उसके बाद क्या हुआ, इसलिए ये उड़ीसा की घटना है। ये उड़िया भाषा में लिखा था। तो उड़िया भाषा में इस कहानी को जो लिखा था वो लिखा था सातकोड़ी होता। लेकिन इसका जो एक अनुवादक था, इस कहानी का अनुवादक, वह है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। वह हिंदी में इस कहानी को रूपांतरण कर दिया। पहले था ये कहानी उड़िया में, उड़ीसा का कहानी है, और उड़िया भाषा में पहले इसे पढ़ा जाता था। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं अपना लोग, तो उसे पढ़ते हैं हिंदी भाषा में। तो ये हिंदी भाषा में कौन लाया इसको? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो अब देखिए, हम यहाँ कुछ फिगर के माध्यम से आप सभी को हम एक एक करके बताते जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम, और इस परिवार में कुल 6 सदस्य थे। कितने थे? 6 सदस्य थे परिवार में। देखो, 2 बेटी थी। ये जैसे लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी का पति है। क्या है? लक्ष्मी का पति है। लक्ष्मी के पति का जो नाम है लक्ष्मण ही है। क्या है? लक्ष्मण है। लक्ष्मी का पति का नाम पूछेगा तो क्या बोलना? लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण बोलना। और लक्ष्मण जो था वह कोलकाता में नौकरी करता था। जैसे कि आप लोग के मन में चलता हो सरकारी नौकरी नहीं, किसी के यहाँ काम करते थे, उसको भी हम गांव घर के आदमी जो पंजाब सब में रहते हैं ना, उसको भी हम नौकरी बोलते हैं। तो ये लक्ष्मी का पति जो था लक्ष्मण, वो भी नौकरी करता था, कोलकाता में नौकरी करता था। आपको ये सब उतारना नहीं, आपको सिर्फ अच्छे से सुनना है, बस आपकी पूरा क्लियर हो जाएगा कहानी। और ये पाठ जो पढ़ रहे वर्णिका का 5वां पाठ कहानी ही है। तो लक्ष्मी जो था, लक्ष्मी एक साहसी महिला थी, और इस कहानी की मुख्य पात्रा जो है लक्ष्मी ही है। इस कहानी की मुख्य पात्रा लक्ष्मी ही है। तो लक्ष्मी का बड़ा लड़का जो था, बड़ा बेटा, उसका नाम अच्युत था, और एक छोटा बेटा जो 1 वर्ष का था, उस बेटा का नाम केशव था। और उसे 2 लड़की थी। मतलब कि लक्ष्मी को पूछेगा कितनी संतान है तो बोलना 4। अगर पूछ दे लक्ष्मी को कितने पुत्र हैं तो 2, कितने पुत्री हैं तो 2। संतान पूछे, कुल पूछे तो 4 बोलना। लक्ष्मी का पति का नाम था
लक्ष्मण हम आपको बता दिए हैं। बड़े बेटा का नाम क्या था? अच्युत। और छोटे बेटा का नाम था केशव। केशव का उम्र कितना था? 1 वर्ष का था। और जो बड़े घर का जो बेटा होता है ना, उसे ज्यादा जिम्मेदारी होता है। तो जैसे कि आप सभी भी कहीं पर भी, जैसे कि छठ पर्व हो गया या कोई भी, जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर सब आदमी मिल के कोई भी जैसे कि समाज में होता है ना, कोई चीज करते हैं, तो वहाँ घर से एक एक, जैसे मेले भी लगाना है तो घर से एक आदमी को वहाँ भेजना पड़ता है। उसी तरह लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आया था भयंकर। एक बांध का निगरानी कर रहा था, वह बांध का नाम था दलई बांध। तो दलई बांध में घर से प्रत्येक प्रत्येक एक आदमी जाके रात रात भर उस बांध को निगरानी करता था, ताकि बांध टूट के पानी न आ जाए गांव में। इसी वजह से लक्ष्मी का बड़े बेटा जो अच्युत था, वह भी बांध में गया था। बांध बांधने के लिए बोरी में ईटा पत्थर मिट्टी लेके दलई बांध का निगरानी करता था। उसके बाद लक्ष्मी के पूर्वज जो था, मतलब कि हम यहाँ लिख देते हैं 1 बीघा। क्या? 1 बीघा। ये मान लीजिए लक्ष्मी का खेत है, इसमें धान रोपा है। क्या रोपा था? धान। तो धान कैसे हुआ? देखो पहले पूछेगा लक्ष्मी के पूर्वज ने लक्ष्मी के लिए कितना बीघा खेत छोड़ा था, तो बोलना 1 बीघा खेत छोड़ा था। और 1 बीघा खेत में जीवन यापन नहीं होता था, तो लक्ष्मी क्या करता था, और लक्ष्मण जो पंजाब से कमा कर पैसा भेजता था, उससे भी उसका जीवन यापन नहीं हो पाता था। तो क्या करता था फिर लक्ष्मी, जब उसका जीवन यापन नहीं हो पाता था, तो फिर लक्ष्मी, एक तहसीलदार साहब था। कौन था? तहसीलदार साहब। देखिए हम कहीं पर लिखे होंगे तहसीलदार साहब। हाँ देखिए यहाँ तहसीलदार साहब के यहाँ लक्ष्मी जो था छीट फूट काम करता था। छीट फूट मतलब छोटा मोटा जो काम घर में रहता था ना, तहसीलदार साहब के यहाँ लक्ष्मी क्या करता था? छीट फूट काम करता था। उसके बाद लक्ष्मी को 2 बेटा था और लक्ष्मी को 2 बेटी भी थी। और देखो यहाँ एक चीज छूट गया, सबको सचेत कर रहा था कि गांव में भयंकर बाढ़ आ गया। तो कौन से सचेत कर रहा था? सरपंच साहब गांव में था एक, वह सबको बोला कि गुणनिधि सब जो सब लड़का था, स्वयं सेवक दल का गठन किया था। वो गांव में एक वो लड़का पढ़ा था, उस लड़का का नाम था पढ़ाकू लड़का। जैसे लड़का का नाम नहीं था, उसको बोलता था गांव का पढ़ाकू लड़का। पढ़ाकू लड़का गांव में एक ही था, तो वो लड़का का नाम था गुणनिधि। क्या था? गुणनिधि। तो गुणनिधि ने स्वयं सेवक दल का गठन किया था, वो पढ़ाकू लड़का था। और गांव में वो सबको बोला कि जाओ सरपंच साहब को बोलो कि बाढ़ आ गया। तो सरपंच साहब चंद्रा को, शिव शंकर को, मकरा को, सभी को बोला कि जाओ गांव में, पूरा गांव में हल्ला कर दो, सचेत कर दो सबको कि बाढ़ का पानी जो है बहुत मतलब कि बढ़ने लगा है, इसलिए सबको सचेत कर दो। ऊंचे ऊंचे जगह पर जाने के लिए, जहाँ ऊंचा स्थान है वहां जाने के लिए। तो कोई स्कूल की ओर भागता था, कोई मंदिर की ओर भागता था। तो वहां जो था स्कूल में, जैसे कि रूम था ना, बरामदा सब तुरंत खचाखच भर गया था जब बाढ़ आया था। तो चलिए आगे फिर हम आप सभी को ये सब जाके गांव में सचेत करता था। बाढ़ की समस्या सबसे पहले सरपंच साहब को दिया गया था। किसको? सरपंच साहब को। इस कहानी के जो है मुख्य पात्रा लक्ष्मी थी। कौन थी? लक्ष्मी। लक्ष्मी के पूर्वज 1 बीघा खेत छोड़ा था, और उस खेत में ऐसा समस्या था, जब आपके जीवन में कठिनाई आएगा ना, तो बहुत कठिनाई आएगा, तब पर भी उससे क्या करना है? डट के रहना है, लड़ना है कठिनाइयों से। जैसे कि लक्ष्मी जब धान रोपता था ना खेत में, जब सबसे पहले धान का बीचर जो हम लोग गिराते हैं, उसी तरह लक्ष्मी भी धान का बीचर गिराया। उसका पति तो वहां रहता था, कोलकाता में नौकरी करता था, लेकिन लक्ष्मी क्या करता था? सारा काम करता था, घर में रहता था, तहसीलदार साहब के भी काम, अपना खेती भी देखता था, सब कुछ करता था। तो वह क्या क्या धान का जैसे बीचर गिराया, तो धान का जब बीचर गिराया, धान को जब रोपने का समय हुआ, धान रोप दिया, तो बारिश नहीं हो रहा था, तो धान पूरा मतलब जल गया। जब धान जल गया तो मतलब ऐसे समस्या होता, जब धान रोप देता था तो बारिश नहीं होता था, जब इतना बारिश होता था तो कभी कभी धान भी नहीं होता था। तो बहुत कठिनाई हुआ लक्ष्मी को। उसके बाद ये लक्ष्मी का मान लो हम घर बना दिए। क्या बना दिए? ये लक्ष्मी का घर है, लक्ष्मी का घर है। और इस घर में लक्ष्मी जो था अपने बच्चों को लेकर
अकेले रहती थी। साल साल भर उसका पति वहाँ लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था और ये जो था अकेले अपना घर में यहाँ रहती थी अपने बच्चों सबको लेकर। तो फिर आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। यहाँ लक्ष्मी के देखो, लक्ष्मी के घर के ऊपर एक देवी बांध था। क्या था? देवी बांध। देवी बांध के नीचे पूछेगा लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो देवी बांध के नीचे था। कहाँ था? देवी बांध के नीचे था। किसका घर? लक्ष्मी का घर। और देखो एक हीराकुंड, हीराकुंड बांध भी था। उसमें हीराकुंड बांध जो कि महाराज यातायात केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था, हीराकुंड बांध, वह कटक शहर में था। कहाँ? कटक, कटक शहर में, कटक शहर में था। जैसे कि यहाँ भी लिखे हैं हीराकुंड बांध कहाँ था, तो कटक शहर में है हीराकुंड बांध। वह महाराज यातायात केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। महाराज यातायात केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था कटक शहर में जाके। उसके बाद फिर यहाँ जो ये मंदिर था, और ये मंदिर था कौन? चंडेश्वरी माँ का मंदिर था। कौन था? चंडेश्वरी माँ का मंदिर। यहाँ एक पीपल का पेड़ था। जैसे कि यहाँ देखो हम उदाहरण में जगह के छोटा बोर्ड है तो हम अभाव में यहाँ एक अति बना दिए हैं पेड़। ये हो गया पेड़। क्या चीज का पेड़ है? यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं, ये बरगद का पेड़ था। तो ये बरगद का पेड़ था। ये यहीं पर देखो, ये जो बरगद का पेड़ था ना, ये टीले पर था। टीले जैसे कि ऊंचा जगह होता है ना, ऊंचा जगह था, वहाँ पूजा सब भी लोग करता था। वहाँ मेला भी लगता था, चंडेश्वरी माता का मेला लगता था, वही भगवान था वहाँ। तो उसके बाद इस कहानी का जो अनुवादक है राजन प्रसाद मिश्र है। अनुवादक मतलब कि जो हिंदी में इसको रूपांतरण किया वही है राजन प्रसाद मिश्र। उसके बाद लक्ष्मी का घर कहाँ है? देवी बांध के नीचे। देवी बांध के साइड में ही एक दलई बांध भी है, ऑप्शन में आएगा आपको। तो देखिए उसके बाद ये घर में रहती थी। उसके बाद जैसे लक्ष्मी का घर हो गया, ये लक्ष्मी का घर हो गया, ये मंदिर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ चलो, इस कहानी में जो था तूफान, उसके बाद सुखाड़ बाढ़, कभी तूफान आ जाता था, आंधी आया था तो उसका घर उजड़ गया, कभी बाढ़ सुखाड़ हुआ तो उसका धान जल जाता था लक्ष्मी का। और उसके बाद बाढ़ बरसात की कभी अभाव रहता था, कभी खूब। देखो बरसात, बाढ़ कैसे आता है? जब अधिक से अधिक बरसात होता है तब ही बाढ़ आता है। तो खूब बरसात हुआ तो बाढ़ आ गया। और ये भाषा उड़िया है, हिंदी में रूपांतरण किया राजेंद्र प्रसाद मिश्र। बड़ा लड़का का नाम था अच्युत। किसका बड़ा लड़का का नाम? लक्ष्मी के बड़ा लड़का का नाम अच्युत, छोटा लड़का का नाम केशव। उसके बाद गांव का जो एक पढ़ाकू लड़का था, पढ़ाकू लड़का, उसका नाम था गुणनिधि। ये सरपंच साहब की खबर, बाढ़ की खबर सबसे पहले सरपंच साहब को दिया गया था। उसके बाद देखो लक्ष्मी का पति जो बेचारा मर तो गया बांध में काम करते करते, बांध में, दलई बांध में ही, कौन बांध में? दलई बांध में ही काम करते करते दबा के क्या किया, लक्ष्मी का ससुर मर गया। बांध में काम करते समय इसका पति मर गया। और लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ जीवन यापन करती थी, छोट छोट काम करके भी अपना, उससे उसका पति के रुपया से जब नहीं यापन होता था ना जीवन, तो तहसीलदार साहब के यहाँ भी छीट फूट काम करके पैसा से करती थी। उसके बाद जब गांव में जब बाढ़ की खबर पूरा आ गया, तब क्या क्या, गांव के घर से प्रत्येक एक एक आदमी गया वहां दलई बांध के निगरानी करने के लिए। सब आदमी रात रात भर उसका निगरानी करता था। जब धीरे धीरे बाढ़ आने लगा तब क्या हुआ, गांव में सबको सचेत कर दिया सरपंच साहब कि जाओ तुम लोग, शंकर को, चंद्रा को, सबको भेज दिया, शिव शंकर को, कि जाओ तुम लोग जल्दी से सबको सचेत कर दो कि गांव खाली करो, बाढ़ आ गया। तो कोई स्कूल की ओर भाग गया, कोई टीले की ओर भाग गया, मंदिर की ओर, स्कूल पर। ये लक्ष्मी का जो था, लक्ष्मी बरांडा पर जब आता था ना, बरांडा पर, तो बरांडा पर से ये जो था दलई बांध दिखता था। जब घर पर चढ़ जाके देखता था तो दलई बांध का पानी भी दिखाई देता था, घर पर चढ़ के देखता था। तो उसके बाद लक्ष्मी किसी तरह जीवन यापन करती थी। और आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछेगा, जैसे कि गांव घर में आप जानते होंगे बाढ़ की खबर जब आते हैं तो जैसे मवेशी सब, भैंस माल, जब बैल सब जोड़े रहते हैं तो उसे क्या करते हैं, खोल देते हैं। तो लक्ष्मी का भी ऐसा ही हुआ कि उसका बेटा उधर से गरज रहा था,
माँ माँ कर रहा था। तो ये आवाज समझ गया कि मेरा ही बेटा का आवाज है, अच्युत का, बड़ा बेटा का। और तब क्या किया, अपने बेटे को आवाज सुन के इधर से ये भी गर्जने लगा, लेकिन वहां तो आवाज कैसे जाएगा। तो माँ क्या क्या, गांव का जब सब आदमी सब खाली कर दिया ऊंचे जगह पर जाने के लिए, तो ये भी क्या क्या, एक बोरा लिया, बोरा में कुछ अपना जो वस्त्र कपड़ा सब था, चूड़ा था, बर्तन था, कुछ मतलब यानी खाने पीने वाला सब सामान ले लिया, चूड़ा ले लिया था, उसके बाद बर्तन भारे ले लिया था और चल दिया। दोनों बेटा जो था बड़ा बेटा क्या था, बेटा, हाँ नहीं अच्युत बेटा तो वही था, कहाँ काम करता था बाद में, लेकिन दोनों बेटी को क्या किया, आगे कर दिया। कहाँ कर दिया, आगे। एक जो केशव था 1 वर्ष का छोटा सा प्यारा बच्चा, उसको गोदी में लेके बस फटाफट क्या क्या, दौड़ते दौड़ते चले गया, बांध के पार हो रहा था। तो धीरे धीरे पानी क्या हुआ, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता, पहले पानी में इतना घुसा, तब धीरे इतना 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 पानी हो गया। तो उसका दोनों जो लड़की था, कहाँ बेटी उसका भसे आया, कहाँ गया, कहाँ खो गया, कोई पता नहीं था। उसके बाद जाने से पहले एक चीज और भी किया था, दोनों बेटियों को सुलाकर और एक छोटे बेटे को सुलाकर पूछेगा कि लक्ष्मी कहाँ गई थी, तो आपको मारना है, गोहाल में गया था। गोहाल बोलते हैं ना, जिसमें गाय भैंस जोड़ते हैं, बकरी सब, उसी को कहते हैं गोहाल। गोहाल में गया था वो भैंस सब का डोरी काटने के लिए, किताबी भाषा में उसको पाघा कहते हैं। कहेगा कि पाघा का अर्थ क्या होता है, तो जैसे भैंस गलिया संबंध में कंठा कहते हैं गाँव घर में, उसी को बोलता था पाघा। पाघा खोलने के लिए गया था, ताकि बाढ़ आएगा तो सब मवेशी सब भाग जाएगा, बकरी सब। तो उसके बाद बाढ़ जब आया तो बहुत आदमी मरा हुआ था, बहुत भैंस बकरी बहुत मरा हुआ था, बहुत हेल रहा था। तो बेचारी ये भी क्या क्या, लक्ष्मी भी सबको लेके चल दिया। दोनों, उसका बेटी कहाँ गया कोई पता नहीं, बर्तन सब जो लिया था सब कहाँ गया कोई पता नहीं उसका, इस टीला टीला सब भर गया था ऊंचे स्थान पर। उसके बाद क्या क्या, किसी तरह लक्ष्मी, एक बरगद का पेड़ था, हम जो यहाँ पेड़ बनाए, बरगद का पेड़ में लक्ष्मी का कपड़ा जो था, साड़ी, वह फंस गया पेड़ में। तो उसी में फंसा हुआ रहा। एक दिन 8 दिन तक तो सूरज नहीं उगा था, सूरज देव से भी उपासना नहीं होता, देखने के लिए नहीं था, इतना बारिश हो रहा था कि ऐसा कठिनाई जीवन में देखो। आज हम लोग को तो नहीं आ रहा है कठिनाई, वैसा नहीं देखे हैं, तो हम लोग को तो समझनी चाहिए कहानी पढ़ के, कैसा दुख भरा कहानी है। तो आप सबके भी जीवन में, हम सबके भी जीवन में अगर कहीं अभी ऐसा हो जाएगा तो कितना दुख होगा। इसलिए कहते हैं ना, अपने माँ बाप को सपना पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए बच्चों, अच्छे से पढ़िए, पढ़ने देता है तो। उसके बाद क्या हुआ, लक्ष्मी का जब वो बरगद का पेड़ में साड़ी फंस गया था, आधा आधा से पिना हुआ था, आधा फंस गया था। तो लक्ष्मी का जब 24 घंटा मतलब 1-2 दिन बाद जब उसका नींद मतलब खुला, जब होश में आया, वो देखा मेरा बच्चा कहाँ गया, वो अभी कहाँ गया कोई पता नहीं। मतलब वो जो एक और बेटा था वो भी मर गया था, ऐसा नहीं कि बच गया, वो भी मर गया था। उसके बाद जैसे कि पूछ देगा अच्युत, अच्युत भी कहाँ गया कोई पता नहीं। लक्ष्मी भी अंतिम में, लक्ष्मी तो बचा हुआ था, लेकिन वो अभी फिर बाद में कहाँ गया नहीं गया, कहानी में तो उतना बात नहीं दिया है। अब आप भी सोचिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा से आपको हम दिखा देते हैं। यही बुक है, ये बुक है वर्णिका का। अगर इसमें 5 चैप्टर है, 5वें चैप्टर को पढ़ लेते तो अच्छी बात है। आप एक बार मुझसे सुन लीजिए, उसके बाद एक बार पढ़ लीजिए और अच्छा से क्लियर हो जाएगा सारा बात। और 10 से 8 पेज में ये पूरा कहानी है, अच्छे से प्लीज बच्चों पढ़िए घर पर। उसके बाद जब बरगद के पेड़ में फंसे हुए थे, जब इसका नींद खुला तो एक बच्चे को देखा पानी में लेटा हुआ था। इसको लगा कि वह मेरा ही बेटा है, तो उसको उठा के क्या किया, अपने स्तन में लगा लिया। मतलब दूध जो होता है पिलाने के लिए, वो अपने स्तन में लगा लिया लक्ष्मी।
तो उसको जब कुछ देर बाद पिलाने लगा तो लगा कि इसका नींद खुलेगा, लेकिन नहीं खुला। वह भी बच्चा मरा हुआ था, वह दूसरों का बच्चा था। इसलिए औरत की, माँ की आंखों में जो होते हैं ना, दिल में ममता होते हैं। तो माँ किसी का भी होता है ना, उसे जरूर माया आता है। वो दूसरे को, बच्चों को भी स्तन से दूध पी लेने के लिए दे देते हैं। तो सोचिए, अब ऐसा दर्द भरा कहानी है। तो इसलिए आप सभी प्लीज, अगर आप सभी पढ़ते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। आपकी कहानी जो है ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे अब नहीं छूटेगा। तो उम्मीद है कि एक बार हम आप सभी को रिपीट करते हैं, तो आप सभी जो है अच्छे से जवाब दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे, चलिए हम आपसे एक बार रिपीट करते हैं फिर से कहानी। देखो, इस पाठ का कौन पाठ है? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास काहे रखा इस पाठ का नाम, ये भी समझ लो। इस पाठ में ढहते विश्वास, इस पाठ का इसलिए रखा, लोग कहते हैं भगवान पर विश्वास करते हैं। तो ऐसा दुख आया था ना, हम लोग भी अभी विश्वास करते हैं। ऐसा दुख आया था लक्ष्मी के जीवन में कि जैसे मंदिर था ना, यहाँ देवेश्वरी मंदिर, यहाँ चंडेश्वरी माँ का मंदिर, उस सब पर सब जाके मन्नत मांगता था, हे मैया हम सभी को बचा लीजिए, बचा लीजिए। तब पर भी जो था, भगवान क्या करेगा, जब बाढ़ आया इतना, पूरा गांव डूब गया, पूरा घर सब, स्कूल सब डूब गया, स्कूल पर पानी चढ़ गया। सोचो, इतना बारिश बाढ़ आया था। हम लोग के जीवन में भगवान करे ऐसा कभी ना आए। ऐसा दुख था, देखो लक्ष्मी के जीवन में इतना बाढ़ आया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ मंदिर में भी मन्नत मांगा, भगवान पर से भी विश्वास उठ गया। इसलिए इस कहानी का जो है पाठ का नाम रखा गया ढहते विश्वास। इसका लेखक है सात कोरी होता, जो कि पहले उड़िया भाषा में इस कहानी का था, लेकिन हिंदी में इसको राजेंद्र प्रसाद ने आके रूपांतरण कर दिया। और बड़का लड़का का नाम अच्युत था, और गांव का पढ़ाकू लड़का जो था वह गुणनिधि था। बाढ़ आने की खबर सबसे पहले सरपंच को मिली थी। सरपंच सबको बोला, जाओ सचेत करो, गांव में बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया। उसके बाद लक्ष्मी का जो ससुर था, ससुर का मर जाना, मतलब कैसे मरा था, बांध में काम करते समय मरा था। और तहसीलदार साहब के यहाँ छीट फूट काम करती थी लक्ष्मी। गांव में जैसे कि भुवनेश्वर शहर था एक, वहां महाराज यातायात केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था, जो कि हीराकुंड बांध के नाम से जाना जाता है। वो कटक शहर में है। उसके बाद इस कहानी में कभी तूफान आया तो उसका घर उजड़ गया। यहाँ स्कूल, हाँ ये भी पूछेगा एग्जाम में, ये हम स्कूल बनाए थे, ये सब भी डूब गया था। स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे। देखो, एक दो क्वेश्चन पूछेगा, देवी बांध के नीचे घर था लक्ष्मी का, टीले के नीचे क्या था? स्कूल। कहेगा स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे। देवी बांध के नीचे क्या था? लक्ष्मी का घर। उसके बाद जब धान लगाता था तो बरसात नहीं होता था। और जब जैसे कि हमेशा क्षति वाला बात होता था, जैसे धान लगाता था तो बरसात ही नहीं होता था, और जब नहीं लगाता था धान तो बरसात ही नहीं होता था, धान सब जल जाता था। ऐसा मुसीबत आया था। उसके बाद अब आगे चलिए, यहाँ जो मंदिर था वह चंडेश्वरी माँ का मंदिर था। इस कहानी का अनुवादक भी पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। और जो है इसका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। किसका? ये सात कोरी होता का जन्म, यहाँ भी लिखते हैं सात कोरी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। अब पढ़ाकू लड़का, गांव का जो पढ़ाकू लड़का था, जिसका पड़ोस का लड़का कहता है, गांव घर में पड़ोस से नहीं बोलता है, पड़ोस बोलो या पड़ोस। वो पढ़ाकू लड़का जो था उसका नाम गुणनिधि था। उसके बाद स्वयं सेवक दल का भी गठन किया था। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वही कुछ कर सकते हैं। तो पढ़े लिखे लड़का जो था ये गुणनिधि, ये स्वयं सेवक दल का गठन किया था। बाढ़ आने की खबर सबसे पहले सरपंच को मिला था, और सरपंच गांव में जाके सब लड़का को बोला, सचेत करो कि बाढ़ आ गया। तो उसमें चंद्रा, शिवशंकर, मकरा, सभी लड़का जाके हल्ला किया, बाढ़ आ गया। लक्ष्मी का जो पति था लक्ष्मण, वह कोलकाता में नौकरी करता था। उस पैसा से उसका जीवन यापन नहीं हो पाता था, तो छीट फूट काम के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी। इस कहानी में मुख्य पात्रा जो है, मुख्य पात्रा लक्ष्मी ही होगा।
और बाढ़ की खबर सबसे पहले सरपंच को बताया गया। लक्ष्मी को 2 बेटा था और 2 बेटी थी। उसके बाद बड़ा बेटा अच्युत था जो कि बांध में काम करता था, और लक्ष्मी के पूर्वज ने उसे 1 बीघा जमीन छोड़ के गया था, उसमें धान लगाता था। उसके बाद 2 बेटी थी, छोटा बेटा 1 वर्ष का था, उसका नाम केशव था। बड़ा बेटा अच्युत था। ये लक्ष्मी है, जैसे लड़की का बाल नीचे होता तो नीचे बना दी। ये उसका बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा बना दी। ये उसका लक्ष्मण है जो कि पति है उसका। जब देखो लक्ष्मी को नई नई जब शादी होकर ससुराल आई थी ना, तब ये से इसको जीवन में दुख आने लगा। जब नई नई ससुराल आई थी ना, तब ये बाढ़ आ गया था। तो जब नई नई रहते हैं तो सबको भी दिक्कत होते हैं, तो तभी से ही जीवन में इसको कठिनाई हुआ। तो अगर प्यारे बच्चे आपको ये कहानी हमसे सुनकर अच्छे लगे हैं, तो प्यारे बच्चों आप सभी भी अपने छोटे भाई बहन जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके दोस्त वगैरह सब है उसको भी शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी इस कहानी के बारे में जान सके। ऐसा दुख से हम सभी को भी कभी मुसीबत में ना आए। हम सभी को भी जीवन में देखिए दुख भी जो है ना कभी कभी आना बहुत ज़रूरी है, तभी आदमी को समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। तो बच्चों आप सभी अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप सभी के पास ये बुक है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर कहानी अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर आपका कहानी सुनाया हुआ बहुत अच्छा लगा। जो जो इसमें मेन पॉइंट था हम सारा पॉइंट लिख के आप सभी को बता दिए। अगर हो सकेगा इसमें कुछ अगर हमसे त्रुटि भी होगा तो मुझे अपने बड़े भैया समझकर माफ़ी करना। तो थैंक यू बच्चों। चलते हैं हम अब फिर आपको अब तीसरा कहानी लेके आएंगे पार्ट 3 का। तो इसलिए बच्चों इस कहानी को पूरा देख लीजिए। मेन पॉइंट होता है तो आप सब कॉपी में भी इसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप ऑब्जेक्टिव जो है बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए बनता है या नहीं बनता है। नहीं बनेगा तो हमको बोलिएगा सर कमेंट में आप कैसे पढ़ा है ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है। उसके बाद हो सकेगा तो हम भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करेंगे। पहले मुझे 5 कहानी सुनाने दीजिए। आज 2 कहानी हो गया, अब तीसरा कहानी मैं सुनाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।